जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, संरक्षित वेतन लागू करो, संरक्षित वेतन लागू करो, संरक्षित वेतन लागू करो, आवाज दो, आवाज दो, बंदे, 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 इंकलाब, 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 आवाज दो, आवाज दो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो। जब तक शासन आदेश नहीं आ जाएगा तब तक झेलेंगे, क्या करेंगे। मजबूर हो गए हैं ना, इतना मजबूर हो गए हैं। कैसे वार्ता के लिए आज फिर लॉलीपॉप दे दिया गया। वो लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। ऐसा है कि लॉलीपॉप खाते खाते बड़ा दिन हो गया, 80 दिन हो गया। तो इस लॉलीपॉप खाने में अब हम नहीं रहेंगे। हमको शासन आदेश होनी चाहिए, मुझे शासन आदेश मिलना चाहिए और एसपी गोयल साहब से मेरी वार्ता कराया जाए। क्यों? अगर निर्णय मिलेगी मुझे तो उनसे मिलेगी, बाकी मुझे किसी से नहीं मिलने वाला है। तो हम उनसे क्यों नहीं, आप पुलिस प्रशासन जो हमारे उच्च अधिकारी हमारी, उनसे वार्ता करा दें, हम अपनी समस्याएं उनसे रख दें और उनके जो समझ में आएगा वो हमारे विषय में सोचेंगे। मंत्री के ओवैसी से जब जो वार्ता हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं, अगर संतुष्ट होते तो मुझे अब तक शासन आदेश आ जाता। क्यों कि वार्ता 2-3 बार तो हो चुका, ये आज 80 दिन हो गया। कम से कम कुछ तो निर्णय आता, ना ज्यादा दे, हमारा 2 ही 4 मांग दे दें। 80 दिन हो गए, भरोसा क्या लगता है, भरोसा उठ रहा है? भरोसा तो अभी नहीं उठा है क्योंकि चुनाव का टाइम है, वो भी कहीं व्यस्त है। और ऐसा नहीं है कि उनके बाद में अगर मेरी डिटेल खबर जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो संज्ञान में नहीं लेकर के मेरा मांग को पूरा नहीं करेंगे। जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो न्याय करने वाले मुख्यमंत्री साहब हैं तो न्याय तो करेंगे ही, सत्य न्याय करेंगे। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब हमारे ऐसे हैं। क्या कहना चाहती हैं? हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से कि महोदय मेरे बात को संज्ञान में लें और हमारी मांग को पूरा करें, क्योंकि 80 दिन हो गए, हम हो गए बहुत दुखी। अब यही मन करता कि हत्या कर जाए, इसके अलावा अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि महोदय सबका साथ सबका विकास आप करते हैं, हमारा विकास कहाँ गया। मैं भी तो एक महिला हूँ, अगर मैं आपको वोट दे सकती हूँ, मुख्यमंत्री बना सकती हूँ तो अपना अधिकार भी मांग सकती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करती हूँ कि मुख्यमंत्री साहब हमारे बात को संज्ञान में लें, हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। हम आपके कर्मचारी हैं और कर्मचारी रहेंगे। अगले सप्ते में फिर हम आपको लाना सोचेंगे पूरी तरह से। धन्यवाद। ऐसा लगता है क्योंकि समय बहुत हो चुका है, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला। वो तो लगता ही है, बहुत दुखी हो चुके हैं कि आज 80 दिन हो चुका है। जत्ते कर्मठ हमारे सीएम महोदय बैठे हुए हैं जो चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हैं। अब बताओ 4 किलोमीटर दूर हम ही पे अभी तक
दृष्टि नहीं पड़ पाई, जाने कौन से कारण है। तो इसलिए निराशा हाथ लगती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को मात्र लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं बुला के, बाकी कोई सटीक हम लोगों को ना कोई जवाब मिला, ना ही कोई भी शासनादेश अभी तक निर्गत हुआ। इस कारण जो है पूरा छलावा का छलावा ही है, जिससे हम लोगों को बहुत निराशा है। हर बार लॉलीपॉप मिलता वार्ता के लिए जाते जी हाँ, संभवतः हमारा जो पुलिस प्रशासन है ये भी ले जाके वहीं ओएसडी साहब से ही वार्ता करा देते हैं, जबकि आज हम लोगों ने जो अपना पत्र दिया हुआ था उसमें जो है श्री गोयल साहब से मुलाकात करने की बात थी, यहाँ से वही कह के ले जाया गया। लेकिन यहाँ से जब हम लोग लगभग 2 किलोमीटर दूरी निकल चुके तो हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, तो उन्होंने जब कॉल किया अपने अधिकारी को, तो उनसे जब बात हुई तो वो जैसे ही वो टैंगो 3 की बात आई वैसे ही हम जान गए, लगता फिर लॉलीपॉप ही पकड़ाया जाएगा। हमने बताया भी भाई साहब को, अध्यक्ष जी को, कि लग रहा है फिर वही लॉलीपॉप फिर लेके लौटना पड़ेगा। तो कहे चल के देख लेते हैं, जो भी होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ भी हम लोग लगभग 1 महीना हम लोगों को उलझाए रखा गया, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी वहाँ पत्र ले लेते हैं, बात सुनी जाती है, सब चीज ठीक है, वहाँ से फिर हमारे भी विभाग को भेज दिया जाता है कि कार्रवाई की जाए। जाने कौन सी उचित कार्रवाई हो रही है, कि या तो सीएम साहब का खौफ खत्म हो चुका है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, या कोई और बात है कि हो सकता है सीएम साहब का ही कोई दूसरा उद्देश्य हो। तो जिस कारण हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं। आपका जब धरना 30 दिन हुआ था तब से आप लोग कह रहे हैं कि विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, लेकिन जा नहीं रहे, आजकल कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन को ऐसा तो नहीं लगता जाएंगे नहीं, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी और चले जाएंगे, मांगे नहीं पूरा करेंगे? दरअसल में जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जब आश्वासन दिया जाता है तो वो हमारे बड़े भाई है, तो इसलिए उनका भी मानना पड़ता है। तो जिस कारण वो कहते हैं कि जो है जिस अधिकारी से आप मिलना चाहें उनसे हम आपको मिलवाते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी, सारी बातें, तो इसलिए थोड़ा सा उनका मान भी रखना पड़ता है, जिस कारण हम लोग अभी तक नहीं गए। लेकिन संभवतः अब मान भी बहुत हो गया, क्योंकि अब जो है रास्ता आखिरी विकल्प यही है कि सीएम आवास ही जाके ही लगता है निराकरण होगा, क्योंकि वो हो सकता है आमने सामने सुने, तो वो हम लोग सुनाना चाहते हैं कि 2 टूक शब्दों में बात होगी, या तो साहब दें या ना करें, तो जो भी उचित लगे वो तत्काल में जो भी मिल जाएगा, ठीक है, तत्काल में कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर सीएम साहब के मुखार बिंदु से कोई चीज निकली तो संभवतः तुरंत उस पर एक्शन होगा, अगर नहीं होता है तो फिर उसके विकल्प तलाशे जाएंगे। आज वार्ता के लिए आज क्या लॉलीपॉप मिला? लॉलीपॉप क्या है, जैसे पूर्व में 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई और उसमें भी वही आश्वासन दिया गया 4-5 दिन का समय दीजिए और शासनादेश लेकर के भेजेंगे और अपना प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण करें। उसी तरह आज भी हुआ है। किससे वार्ता हुई आज? आज वही माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी के यहाँ गए। अब पता नहीं, हम तो पहचान नहीं रहे क्योंकि बदल गए, कौन है, कोई आए थे अधिकारी और उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो है आपकी मांगे जल्दी पूरी की जाएंगी, आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य के साथ साथ अब जो है ये आचार संहिता भी लागू होने का समय आ रहा है, तो जो हमने डेट ऐलान की है उस डेट के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुंचेंगे। आपने सीधा वहीं से मानेंगे जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमारी जो मांगे हैं इसमें जो अधिकारियों के द्वारा सूचना पहुंचाई जा रही है वो सही सूचना नहीं दी जा रही, वरना ऐसा तो मैं महसूस करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना दयालु हैं कि अगर उनको सही सूचना होती तो स्मारक समिति के कर्मचारियों की ये मांगे कभी वंचित ही नहीं रहते, हमको कब की पूरी हो जाती, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है वेतन मदों में। पहली वार्ता में आप लोग बहुत खुश नजर आए थे, दूसरी वार्ता में संतुष्ट नजर आए, तीसरी वार्ता में निराश हो गए, अब चौथी दौर की वार्ता हुई है तो क्यों असंतुष्ट पूर्ण रूप से हो गए? इसलिए असंतुष्ट है कि जो पहली वार्ता में हमसे वादे किए गए कि 4-5 दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी और प्रतिनिधि को भेज करके लिखित रूप से आपका धरना समाप्त कराया जाएगा, तो वो उनके जो वादे थे वो खोखले निकले। द्वितीय वादा हुआ, द्वितीय वादा भी खोखला ही निकला, तृतीय वादा हुआ, तृतीय वार्ता भी खोखली निकली, तो इसलिए चौथे वाले में हम
हम तो 3 ही बार समय देते हैं। आज चौथी वार्ता हुई है, अब चौथी वार्ता से हम असंतुष्ट है। जो हमने डेट सुनिश्चित की है उस डेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुंचेंगे। फेस टू फेस इस चेतावनी को आपने वहाँ बताया? नहीं, हमने बता दिया है कि हमने जो ऐलान कर रखा है वो चिट्ठी भी वही चिट्ठी भी दी गई है, क्योंकि 4 मार्च के बाद हम कुछ करने के लिए जो हमने अपने कर्मचारियों को गुप्त डेट सुनिश्चित की है वो डेट पर हम लोग पहुंचेंगे। यानी आज कल में आप लोग निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। आज क्या निकलना है, आज भी निकल सकते हैं, कल भी निकल सकते हैं, 2 दिन बाद भी निकल सकते हैं। वो तो आवश्यकता अनुसार है, क्योंकि शासन से क्या करना चाहिए? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि स्मारक समिति परिवार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है। इस बार अगर बजट दिया जा रहा है कर्मचारी हित में, वेतन मद में, तो उसको खर्च किया जाए। शासना खर्च तभी होगा जब शासनादेश हमारे निर्गत। आज 80 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा 18 दिसंबर से अब तक हमारी मांगों को सुना नहीं गया, आप तक आवाज पहुंचाई नहीं जा रही है। तो आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि स्मारक समिति परिवार में खुशहाली देने का काम करें और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम धरना समाप्त कर सकते हैं।